नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे खूबसूरत गहना है शनि, उसके छल्लों के बीच से उड़ना कैसा लगेगा? आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस कमाल के सफर के लिए। सदियों तक पता है, शनि हमारे लिए बस दूरबीन से दिखने वाली एक धुंधली सी रोशनी थी। लेकिन आज हमारे रोबोटिक खोजकर्ताओं की वजह से हम इसके तूफानों और बर्फीले छल्लों को इतने करीब से देख सकते हैं, जिसकी कल्पना तो गैलीलियो जैसे महान खगोलविदों ने भी कभी नहीं की होगी। तो चलिए कल्पना को हकीकत में बदलते हैं। हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलिए और जानते हैं कि आखिर इस छल्लों वाली दुनिया के भीतर कौन से राज छिपे हुए हैं। इस पूरी यात्रा का हीरो है एक बहुत ही खास रोबोटिक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है कैसिनी ह्यूगिन्स। और इसी एक मिशन ने शनि के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये किसी एक देश का मिशन नहीं था। भाई, जब आप अरबों मील दूर किसी ग्रह पर जा रहे हों तो आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों की जरूरत पड़ती है। ये मिशन दिखाता है कि जब बात स्पेस की खोज की हो तो हम सब एक साथ हैं। अब जरा इस सफर के स्केल के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा ट्रिप नहीं था। 7 साल, हरे 7 साल लगे इसे वहां पहुंचने में। मतलब कोई बच्चा अगर इसके लॉन्च के दिन पैदा हुआ हो ना, तो वो स्कूल जाने लगा होगा जब तक ये स्पेसक्राफ्ट शनि तक पहुंचा। और दूरी 3 अरब मील। सोचिए कितनी लंबी, कितनी खामोश और अकेली जर्नी होगी ये। तो हमारा ये जो रोबोटिक एक्सप्लोरर था वो असल में एक नहीं बल्कि दो स्पेसक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन था। एक था कैसिनी ऑर्बिटर, जिसका काम था शनि का चक्कर लगाना और लंबे समय तक उसे स्टडी करना। लेकिन दूसरा था ह्यूजेन्स प्रोब, जिसका एक बहुत ही खास और कहना चाहिए बहुत ही हिम्मत वाला मिशन था, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। तो ठीक है, 7 साल के लंबे सफर के बाद हम आखिरकार शनि के ऑर्बिट में पहुंच गए हैं। अब असली खोज शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस गैस के विशाल गोले के बादलों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। आपको पता है, शनि अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूमता है। इतनी तेजी से कि वहां का एक दिन हमारे दिन के आधे से भी कम होता है। मतलब अगर कोई शनि पर रहता तो उसके जन्मदिन तो बहुत जल्दी जल्दी आते। 1100 मील प्रति घंटा। जरा इस स्पीड को इमेजिन कीजिए। ये कोई मामूली हवा का झोंका नहीं है। ये इतनी तेज है कि आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। धरती पर जो सबसे भयानक तूफान आते हैं ना, वो भी इसके सामने बच्चों का खेल लगेंगे। सच में, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे तूफानी मौसम है। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। ये हमें बताता है कि शनि का इतना तूफानी मौसम आखिर काम कैसे करता है। ये एक प्रोसेस है जिसे संवहन कहते हैं, जहां ग्रह के अंदर से गर्मी ऊपर उठती है, ऊपरी वायुमंडल को ठंडा करती है और फिर वापस नीचे गिरती है, जिससे ये अविश्वसनीय हवाएं चलती है, बिल्कुल उबलते हुए सूप की तरह। एक और दिलचस्प बात, शनि के अंदर कोई जमीन नहीं है जिस पर हम खड़े हो सकें। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस पहले तो लिक्विड बन जाती है और फिर कुछ ऐसा बन जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। वो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन बन जाती है, एक बहुत ही अजीब अवस्था जो बिल्कुल एक धातु की तरह बिजली का संचालन कर सकती है। चलिए, अब शनि की सबसे खास पहचान पर आते हैं। इसके शानदार छल्ले। ये दूर से देखने में तो एकदम ठोस लगते हैं, पर असल में ये है क्या? तो मजे की बात यह है कि ये छल्ले बिल्कुल भी ठोस नहीं है। ये पानी की बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे बड़े टुकड़ों से बने हैं। कुछ रेत के दाने जितने छोटे हैं तो कुछ एक पूरे घर जितने बड़े। और ये सारे के सारे टुकड़े शनि का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चांद धरती का चक्कर लगाता है। 1,70,000 मील ये इन छल्लों का डायामीटर है। ये इतनी बड़ी दूरी है कि आप इसमें हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रहों को एक लाइन में फिट कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक छल्ला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घूमती हुई डिस्क है। हाँ, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर है बड़ी मजेदार। सोचिए, ये रिंग्स इतनी इतनी चौड़ी हैं कि इनसे धरती से चांद तक का रास्ता लगभग भर जाए। लेकिन ये पतली कितनी है? अविश्वसनीय रूप से पतली। कुछ जगहों पर तो सिर्फ 30 फीट। ये तो ऐसा हुआ जैसे कागज की एक शीट हो जो पूरे शहर जितनी चौड़ी हो। कमाल है ना? ये कॉन्सेप्ट तो और भी जबरदस्त है। शनि के कुछ छोटे छोटे चांद हैं जो इन छल्लों के किनारों पर घूमते हैं।
और उनकी ग्रेविटी इन रिंग्स के कणों को एक पतली लाइन में बनाए रखती है, उन्हें बिखरने नहीं देती। ठीक वैसे ही जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को एक साथ रखता है। इसीलिए इन्हें शेपर्ड मून्स कहते हैं। और अब हम आते हैं इस मिशन के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो पल जब ह्यूजेंस प्रोब को शनि के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी चांद टाइटन पर भेजा गया। इस मिशन से पहले टाइटन की सतह एक अनसुलझी पहेली थी। वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे कि उस घनी नारंगी धुंध के नीचे आखिर क्या छिपा है। पहाड़ हैं, महासागर हैं या कुछ और ही, कोई नहीं जानता था। बस कल्पना कीजिए, 2.5 घंटे तक एक अनजान दुनिया की ओर पैराशूट से गिरते रहना और ये भी नहीं पता कि आप कहाँ उतरेंगे, एक ठोस सतह पर या शायद तरल मीथेन के किसी महासागर में। कितना रोमांचक रहा होगा। और वो दिन आया, 14 जनवरी 2005। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास का एक सुनहरा पल था। पहली बार इंसानियत ने बाहरी सौरमंडल में किसी दूसरी दुनिया की सतह को छुआ था। ये हमारी पहुंच और हमारी जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये है वो तस्वीर, टाइटन की सतह से आया पहला नज़ारा। एक ऐसी दुनिया जो अजीब तरह से हमारी पृथ्वी जैसी लगती है, लेकिन है बिल्कुल अलग। यहाँ पानी की नदियाँ नहीं है, बल्कि लिक्विड मीथेन की नदियाँ और झीलें हैं। और यहाँ के पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो हमने तूफानी मौसम देखा, अविश्वसनीय रूप से पतले छल्ले देखे और एक ऐसी दुनिया की खोज की जहां तरल मीथेन की नदियां बहती हैं। ये वाकई में एक अद्भुत एडवेंचर था। शनि की इस यात्रा से एक बात तो साफ है कि हमारा सौरमंडल आश्चर्यों से भरा हुआ है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी। ब्रह्मांड में और कौन-कौन से रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा जिज्ञासु बने रहिए